बोलने वाली हैं। उसके लिए रूपाली जग्गा को हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनके बारे में कुछ बता देते हैं। बचपन से ही सिंगर बनने का सपना उन्होंने देखा था और बहुत ही कम उम्र में उसे पूरा करने में वो जुट गई थी। सिंगर रूपाली जग्गा ने संगीत की दुनिया में 1.5 दशक पहले कदम रखा था। कई रियलिटी शोज में अपनी आवाज का जादू बिखेरा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूपाली बीते 6 सालों के दौरान देश और विदेश में 200 से ज्यादा शोज कर चुकी हैं। आज उनकी आवाज के जादू से हर कोई वाकिफ है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का यह सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा, आइए जानते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रूपाली जग्गा का। और उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे प्रतीक त्रिवेदी जी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 इंडिया, और मेरी सहयोगी शीनम शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत रूपाली जग्गा जी। आप जिस मुकाम पर हैं अभी प्रोग्राम के, वहां से कारवां आगे ले जाना है और कोशिश करेंगे कि वहां तक आप पहुंचें, वहां तक चलें। और एक यात्रा जो एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, एक लोक गायक मैं कहता हूं करता है, उसकी यात्रा में जुड़ने का जो एक आज मौका है वो हम सबके साथ है और कोशिश करेंगे कि उसके साथ हम जुड़े। जी बिल्कुल, रूपाली जग्गा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के मंच पर। सबसे पहले शुरुआत हम ये करेंगे कि क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि आपने जब शुरुआत की थी मंदिर में गाने से लेकर कैसे आप सारेगामापा के स्टेज तक पहुंची, कैसे एक सहारनपुर की लड़की मुंबई तक पहुंची और कैसे ये पूरा सफर रहा, शुरुआत इससे करेंगे। बिल्कुल, आप सबने मेरी जर्नी नहीं देखी, आप सबने मेरे गाने सुने, पर आपको नहीं पता कि जर्नी कितनी खूबसूरत और कितनी बहुत डिफिकल्ट रही, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी आज आप सबके साथ। एक बहुत ही मीडियम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी मेरे मम्मा पापा दोनों मंदिर में भजन गाते थे। तो एक बार एक भजन उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे मंदिर में ले गए कि चलो तुम भी आज गाओ। तो मैं बहुत 4-5 साल की रही होंगी, तो मैंने वही बच्चों वाली आवाज़ में, मेरा पहला भजन था कभी राम बन के कभी शाम बन के, तो वो मैंने गाया। तो वहाँ पर मंदिर में हम बोलते संगत होती है, तो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे तो सबने मम्मी पापा को बोला कि आपकी बेटी की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप इसको आगे बढ़ाइए, सिखाइए। तो पापा को लगा कि ठीक है, हम लोग ऐसे प्रोफेशनली कभी गाया नहीं है, घर में गाते हैं, तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो उस टाइम उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया घर में। तो एक कंपटीशन होता है नेशनल लेवल का, उसको बोलते हैं संगम कला ग्रुप। तो नेक्स्ट ईयर वो आया, तो उसमें मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे देखना है कि कैसे होता है कंपटीशन, स्टेज पर कैसे गाते हैं। तो पापा ने मुझे मना कर दिया उस टाइम कि नहीं, हमारे घर में कोई इस तरह नहीं गाता, तो क्या करोगी तुम गा के, बिकॉज एक छोटे टाउन से भी थी और लड़की भी थी। तो मैंने उनको ऐसे बोला, आप मेरे लिए एक 100 रुपये का फॉर्म नहीं भर सकते? 100 रुपये की बात है पापा, एक ब्लैकमेल किया मैंने उनको। तो वो फॉर्म मैंने भरा। मेरा पहला ऑडिशन था वो लाइफ का। मैं आपको बता नहीं सकते मेरे हाथ पैर कितने कांप रहे थे स्टेज पे जाते हुए। बहुत छोटी भी थी और पहला मंच था मेरे लिए। समझ। तो उस कंपटीशन में मैं 4th पोजीशन पे रही और ऐसे रोई जैसे पता नहीं मैं कितना सीख कर आई थी और कितनी तैयारी से आई थी। मैं बहुत रोई, मैं बहुत डिसहार्टन हो गई और मेरे पापा को भी लगा कि ये तो बहुत रो रही है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, हमने सीखना शुरू किया। मेरी गुरु माँ है निधि नारंग मैम, जो आगरा घराने से हैं, उनसे मैंने क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेना शुरू की। पहला जो बच्चा रूपाली गाया या गुनगुनाया वो भजन था जी। और वो भजन क्या था? कभी राम बन के कभी ना 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 मुझे आई थिंक पापा भी आए हुए हैं। बिल्कुल पापा जी, नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? तो वो आपने भजन इनको सिखाया था, वो भजन की लाइन जरा मुझे सुनाइए एक बार, वो क्या है? और फिर मैं जरा सुनता हूं कि आज इतने सालों बाद जो आपने सिखाया था ये स्वर सही पकड़ती हैं या नहीं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। नहीं, वो मुझसे बहुत अच्छा गाएंगे, आप प्लीज उनसे गवाइए। लेकिन आज वो इतनी बड़ी सिंगर है कि उसके यही तो जानना चाहता हूं कि जो सबक गुरु ने दिए थे वो क्या थे, मैं सुनना चाहता हूं क्या था वो। कितना पापा के साथ। हाँ। अब हम आपकी आवाज जी, सुनेंगे। अब मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं यहीं से। तो भक्ति से ही उन्होंने, भक्ति गीत से या भजन इसे आप कहिए, इसी से शुरुआत इन्होंने की थी। बचपन में माता पिता के साथ, जैसा कि आपने सुना कि मंदिर जाती थीं और
मंदिर में एक बार ऐसा मौका लगा कि उसके बाद तो खूब भजन रोए गाया और बहुत लोगों रोई को मैं। पसंद आया। और फिर पापा ने क्या कहा? मेरे पापा मुझे कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो फिर कुछ उसी तरह हुआ और मैंने सीखना शुरू किया। और अगले साल पापा डर गए कि इस बार भी अगर, क्योंकि हर साल वो कंपटीशन होता है, पापा को लगा अगर इस बार भी ये फर्स्ट नहीं आई तो ये तो घर सर पे उठा लेगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कंपटीशन हर सिटी में होता है, जो सिटी का विनर होता है वो नेशनल लेवल पे जाता है। तो मेरे आसपास जितनी, सहारनपुर के आसपास जैसे देहरादून है, अंबाला है, यमुनानगर है, तो चारों जगह से मुझे फॉर्म भरवा दिया गया। 400 रुपए खर्चे गए चारों जगह से मुझे फॉर्म भरवाया गया। और आप मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम ये कि चारों जगह से मैं फर्स्ट आ गई, क्या चारों बात? जगह से मैं वाह, फर्स्ट आई। great। और हमारे लिए क्योंकि एक जगह से आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो, चारों जगह से एक कंटेस्टेंट कैसे जाएगा? तो हमें 3 सिटीज के कोऑर्डिनेटर को मना करना पड़ा कि भाई आपके यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यही सहारनपुर मैं से जाऊं। सहारनपुर से जाऊंगी। तो वहां से पापा को लगा कि ये तो कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद तो पहली रिकॉर्डिंग कब हुई और वो याद आती है या याद कुछ? जी क्योंकि जब आप स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड जी। करते हैं तो एक अलग याद होती है। वैसे तो बिल्कुल। आपने कई शोज भी किए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड कब किया पहली बार? जी, तो आप सब जानते होंगे मैं सारेगामापा 2016 की फाइनलिस्ट रही। तो उसके बाद 2017 की बात है जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और कहते हैं ना असली सफर आपका तब शुरू होता है जब आप एक मुकाम से बाहर निकलते हो, आप असली दुनिया देखते हो, बॉम्बे की एक नगरी देखते हो कि यहाँ पर अच्छा ऐसा होता है। तो मैं बहुत नई थी उस शहर में, नई थी और छोटे शहर से आई थी, कुछ नहीं पता था। तो अंकित तिवारी जी जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे आज, तो उनके लिए मैंने ये गाना गाया था। गाने का नाम मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूंगी, मनोज जी ने ये गाना लिखा था। तो तब नया नया ये मैंने स्क्रैच गाया था और वो मेरे लिए पहला गाना मेरे लिए स्टूडियो का था। तो बहुत बड़ी बात थी कि पहला ही गाना आपने अंकित तिवारी जी के लिए गाया, मनोज जी का लिखा हुआ गाना गाया। वो गाना किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाया, किसी और सिंगर ने गाया बाद में वो गाना, बट वो मेरा पहला स्टूडियो का गाना था और हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। गुनगुना दीजिए। अभी नहीं मैं उसको गा सकती। अच्छा रूपाली, जैसे आप शोज करती हैं, अलग अलग जी। जगह जाती हैं और आपको घूमना फिरना भी पसंद है, बिल्कुल। आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो शोज में जाती हैं, कई बार ऑडियंस का अगर रिस्पांस उस तरह का ना मिले तो कैसे अपने आप को आप जो है कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करती हैं, या कैसा वो एक्सपीरियंस रहता है? कोई एक किस्सा आपके पास किसी शो का हो कि आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जाते हैं तो ऑडियंस आपको उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह का आपका जोन होता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस किस तरह की, हम ऑडियंस पे कमेंट नहीं कर सकते, हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं उस पे डिपेंड करता है सब कुछ। बिल्कुल। तो अगर आप अपने गाने को खुद एंजॉय कर रहे हो और आप आपके गाने को लेकर खुश हो, तो कोई ऑडियंस ऐसी नहीं है जिसको वो गाना पसंद नहीं आएगा। तो इट्स ऑल ऑन यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे कहा जाता है कि मैं एक अच्छी परफॉर्मर हूँ, क्योंकि मैं अपने गाने एंजॉय करके गाती हूँ, मैं खुल के गाती हूँ, मैं अपने आप फील लोग करके कहते हैं गाती कि सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, सबसे अच्छा एक्सप्रेशन तब होता है जब आप फोक सॉन्ग गा रहे होते हैं। हूँ। जी 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 तो वहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल, और फोक सॉन्ग पे कोई कॉपीराइट भी नहीं है हमारे, तो जरूर फोक सॉन्ग से हम शुरुआत, मैं बिल्कुल पंजाबी लड़की हूँ तो एक पंजाबी फोक से शुरुआत क्या बात करूंगी है। मैं। जी। तो आप सुन रहे हैं रूपाली जग्गा को, और सबसे पहले कभी राम बन के कभी श्याम बन के, वहां से जो उन्होंने शुरुआत की एक मंदिर में, जब उन्होंने इस भजन की प्रस्तुति दी तो लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि लोगों ने कहा कि आपकी बिटिया को, उनके माता पिता को कहा कि आपकी बिटिया को आपको संगीत की शिक्षा दिलानी चाहिए। और फिर एक कंपटीशन से जो उन्होंने शुरुआत की तो उनका सफ़र आगे बढ़ता ही चला गया, जैसे कि वो अपने करियर में जो इस ऊंचाई पर आज पहुंची हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सामने देखी हैं उसका जिक्र। और रेस्ट इज हिस्ट्री, उसको यूट्यूब पे डाला और कितने मिलियन जो वो गाना है जो इसको कह सकते हैं कि रिलीज ही नहीं हुआ, जी 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 वो वर्जन तो पहले सुनाई, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वो क्या वर्जन था जी। जो रिलीज नहीं हुआ। जी बिल्कुल, उसकी 2 लाइनें हम सुनाएंगे और उस वर्जन का हमने नाम रखा है तेरी मिट्टी अनरिलीज्ड वर्सेस।
तेरी तो मिट्टी। ये आपको कहीं सुनने नहीं मिलेंगे, सिर्फ यूट्यूब पे मनोज मुंतशिर जी के चैनल पे आप ये गाना सुन सकते हैं। जी। तो उसकी चंद लाइनें मैं सुनाऊंगी, जो अनु कपूर जी को भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको सुनाई थी, फिर तो से मैं सुनाइए। इसको वापस जी। जरूर गाऊंगी आप सबके लिए। और ये गाना मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। हमारे देश के जवान आज यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, और तो मैं चाहता हूं आपके कि लिए- आप जो जिस रिदम में आती है ना, खड़े होकर जी। उस रिदम में करें। देखिए, बैंड अभी मेरे पास नहीं है, वो जा चुका है, तो आपकी तालियां ही मेरा बैंड है, तो आपकी तालियां बनी रहेंगी तो मैं गाती रहूंगी। जी। तो तेरी मिट्टी में मिल जावा का वो वर्जन रूपाली जग्गा पेश कर रही हैं जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ। केवल वो YouTube पर मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये गाना लिखा है, वहीं पर उन्हीं के चैनल पर ही ये उपलब्ध है, कहीं रिलीज ही नहीं हुआ है। और ये हिस्सा रूपाली जग्गा यहां जो दर्शक मौजूद हैं उनको सुना रही हैं। क्लासिकल म्यूजिक का शौक था और बचपन से जो भजन गाना शुरू किया, उसके बाद फिर उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। लेकिन उसके पहले उन्होंने बगैर संगीत की शिक्षा लिए ही एक कंपटीशन, नेशनल लेवल का कंपटीशन जिसका जिक्र रूपाली जी कर रही थी, उस में उन्होंने हिस्सा लिया और तब भी वो चौथे नंबर पर आई थी। तब भी वो चौथे नंबर पर रही। और इसके बाद जब उनके पिता ने देखा, स्ट्रगल मैंने किया है और इतना पैसा भी नहीं था, एक बहुत मिडिल Of course. क्लास फैमिली से थी, तो ये नहीं किसी सिटी में गए तो होटल कर लिया, वहां स्टे कर रहे हैं, सुबह ऑडिशन दे रहे हैं, नहीं, लाइंस में सोए, लाइंस में रहे। तो इस चीज का मैं श्रेय अपने पापा को देना चाहती हूँ जो सामने बैठे हैं। आज जो भी, मैं तो बहुत बार जो भी हूँ आज उनकी वजह से, तो एक बार Of पापा course, के लिए आप मैं आता हूं आपके पास, और मैं जरूर, और जब बच्चा श्रेय दे अपने गुरु को और अपने, मैं आपकी आंखें भी देख सकता हूं। इसमें जितने भाव हैं उसके पढ़ने के लिए मैं उतना थोड़ा बहुत काबिल हूं कि मैं सारे भाव पढ़ सकता हूं। कुछ कहना चाहेंगे आज जो उसने कहा कि डेडिकेशन और आपका जो आपको जो कुछ भी हूं मैं, वो आपको दे रही है। जी। बस मैं तो इसी बात से खुश हूं कि जो ये चाहती थी वो इसे मिल गया। और अगर मेरी मेहनत है तो मैं समझता हूं शायद सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं, मैंने किया तो कुछ ज्यादा नहीं किया। और बेटी क्या बोलेगी पापा के लिए? ये पापा की मॉडेस्टी है जो वो ये बात बोल रहे हैं, पर मैं ही जानती हूँ उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। ये वो पिता है जिन्होंने मेरे लिए अपना घर तक बेच दिया, रेंट पर आ गए हम, कि मुझे म्यूजिक सिखा सके, मेरा म्यूजिक नहीं छूटे। तो ये उनकी मॉडेस्टी है जो ये बात बोल रहे हैं। तो आज मैं कुछ भी उनका दिया हुआ पूरा कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज है। मुझे मालूम था कि ये जो भाव है आपके अंदर लगातार आ रहे थे, जी। और जब मैं गया था उनके पास तब उनके अंदर भी वही भाव थे, और ये बह जाने चाहिए। और जब मुझे आप लगता गा है। रही थी तब भी वो बहुत बारीकी से आपको सुन रहे थे कि ये सुर अब और- लगेगा, ये सुर लगेगा, और वो गुरु होते और हैं, वो आपको अच्छा ऐसे- ये होता है कि जब बहने लगे तो कलाकार अच्छा वो होता जो इसी में बह जाए और कोई गाना तुरंत डेडिकेट कर दे कि लो भाई ये आया तुम्हारे पास, है ना भाई, ज्यादा देर नहीं, तुरंत डेडिकेट करिए पापा को एक सॉन्ग, बढ़िया सा भड़कता हुआ पंजाबी सॉन्ग या फोक सॉन्ग, जो ये जनता भी खुल के ताली बजाना भाई। मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे पापा मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी रहे हैं। अगर सब खुश हो जाते थे ना, पापा नहीं खुश होते थे कि अभी भी कमी है बेटा, अभी भी मेहनत करनी है। तो आई थिंक वो ही रीजन है कि मैं मेहनत करती गई और आज इस मुकाम पर हूं। तो थैंक यू पापा, और ये गाना आपके लिए। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अगला सेशन जो होने वाला है, मामा मुख्यमंत्री हैं हमारे, बहुत जल्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचेंगे। राइजिंग मध्य प्रदेश के इस सबसे बड़े मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी मंच पर मौजूद हैं रूपाली जग्गा, जिनका नाम, जिनकी पहचान क्या है ये हर किसी को पता है, क्योंकि उन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जावा जो गीत गाया वो लोगों के दिल तक पहुंच गया।
तो बस इंतजार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कि 2023 का टाइगर कौन है। सवाल ये भी होंगे कि टाइगर कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि टाइगर तो एक ही है और कोई टाइगर नहीं है। तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मामा के नाम से पहचाने जाने वाले, और वे खुद भी प्रदेश के बेटे बेटियों का खुद को मामा बताते हैं। मेरी तरफ इशारा कर रही है कि भाई प्रतीक टाइम खत्म होने को है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि सवाल क्यों पूछ रही बहुत है ऐसे छोटा में? तो सा। असल कि ये कुछ गा दें और क्योंकि डेडिकेट कर दें। 4 से 6 साल की जब आप थी और आप 4th नंबर पर आई, 4th पोजीशन पर, तो काफी रोई और पिता ने बहुत मुश्किल से संभाला। लेकिन सारेगामापा में फाइनलिस्ट तक पहुंचना और उसके बाद थोड़ा सा निराशा हाथ लगना, तब पेरेंट्स जो समझाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उस वक्त क्या स्थिति थी? मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत बार, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी नई चीजें हो पा रही हैं, कोई ना कोई आके मेरी जगह ले जाता है, कोई ना कोई थोड़ा सा साइड से निकल जाता है मेरे आगे। तो पर पापा ने मुझे सिखाया, यही बोले कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और तुम कर्म करोगी तो फल आएगा ही आएगा, फ्रूट निकलेगा ही। और आई थिंक वही हुआ। बस मैं मेहनत करती गई और आज प्लेबैक्स भी हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शोज हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को आपने अपना दीवाना बिल्कुल। बनाया है और आपकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से आपने देखा कि ऑडियंस में भी कितना उत्साह देखने को मिला। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही अच्छा करते रहें। और किसी स्टेज पर फिर से मुलाकात होगी आपसे, मौका लगेगा। और आपके फादर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने उनको दिया है। और मैं सिखाया बस है। ये बोलना चाहूंगी कि अभी मेरा नया गाना गुड लक जेरी मूवी में रिलीज हुआ है। गाने का नाम है जोगन। मूवी भी बहुत अच्छी है, आप सबको पसंद आएगी और मेरे गाने को भी प्यार दीजिए। गाने का नाम है जोगन। जाइए मूवी देखिए, गाना सुनिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया।